स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर 58% आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान सामने आया। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलना ही चाहिए। सरकार ने मेरी इस विषय पर चर्चा सरकार से हुई है। मैंने कहा कि अगर विधानसभा में कोई कानून लाकर कुछ बदलाव हो सकता है तो सरकार उस पर भी विचार करे। इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। राज्यपाल का कहना है कि जब दूसरे राज्यों में आरक्षण 58%, 68% तक बढ़ा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बढ़ सकता। सभी वर्गों को अधिकार के अनुरूप आरक्षण मिलना ही चाहिए। जहाँ तक पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर ओबीसी का परसेंटेज जितना है उस हिसाब से उनका भी अगर बढ़ता है और एससी का भी, तो मैं समझती हूँ कि उस हिसाब से अगर उनको पूरा परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के आधार पर देंगे तो कई प्रदेशों में केवल 58 नहीं 68 तक भी बढ़ोतरी मिली है, बढ़ाया है। तो हमारे यहाँ भी क्यों नहीं बढ़ सकता। हम किसी की कटौती नहीं चाहते। हम कहते हैं कि उसको उसके अधिकार के अनुरूप, उसके अनुपात के अनुरूप उस वर्ग को आरक्षण। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ रजनी ठाकुर मेरी सहयोगी इस वक्त राजधानी रायपुर से लाइव मौजूद हैं। रजनी, 58% आरक्षण को लेकर पहले से ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दोनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब राज्यपाल का ये बयान सामने आना और वो कह रही हैं कि आदिवासियों को 32% रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। अब क्या सरकार पर एक दबाव भी इसको समझा जाए? देखिए, राज्यपाल का बयान काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि जब हाईकोर्ट का फैसला आया और 58% आरक्षण को रद्द किया गया, उसके बाद हमने देखा इस पर जो आदिवासी वर्ग है वो भी नाराज़ हुआ। सरकार ने भी घोषणा कर दी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर सरकार की तैयारियां भी हैं। अब इस बीच राज्यपाल का बयान आया है। राज्यपाल जो कि खुद आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक ऐसे राज्य में वो राज्यपाल हैं जो खुद जो है आदिवासी राज्य माना जाता है। राज्यपाल ने साफ तौर पर ये कहा है कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलना चाहिए। खास बात ये भी है कि उन्होंने सरकार से बातचीत का भी जिक्र किया और ये कहा कि सरकार को उन्होंने कहा है कि अगर किसी विशेष कानून के जरिए या किसी विशेष प्रस्ताव के जरिए इस व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। 2 से 3 दिन पहले कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का ये बयान आया था कि आरक्षण के मुद्दे पर जो है सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। अगर इन दोनों ही बातों को हम जोड़ें तो इस बात की संभावना बहुत मजबूत हो जाती है कि आरक्षण को लेकर आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाया जा सकता है या कोई अलग कदम इस पर सरकार ले सकती है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर राज्यपाल और सरकार एक साथ हैं। कई बार हम देखते हैं कि अलग विषय होते हैं और राजभवन और सरकार के बीच कहीं ना कहीं मत का अंतर नजर आता है, लेकिन इस बार आदिवासियों का आरक्षण और खास तौर से जो 58% आरक्षण का मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर राज्यपाल ने साफ कह दिया है कि जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को और बाकी वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर दूसरे राज्यों में आरक्षण 58% से लेकर 68% तक लागू हो सकता है तो आखिर हमारे राज्य में क्यों नहीं। तो ये बात राज्यपाल की तरफ से कही गई है। तो कर रहा है, आदिवासियों के हित की बात तो कर रहा है, लेकिन इच्छा शक्ति पर यहाँ पर सियासत जरूर हो रही है। इस एक मत पर जैसा कि आपने कहा कि राज्यपाल और सरकार का भी एक ही मत है, लेकिन क्या राहें इतनी आसान होगी, क्योंकि कई सारी कानूनी अड़चनें भी हैं इस बीच में। जी बिल्कुल, कानूनी अड़चनें हैं और सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को ले जाया जाएगा। तमाम जो कद्दावर वकील हैं उनके ज़रिए इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ सरकार रखेगी। भाजपा भी बार बार आरक्षण का समर्थन करती रही है, सरकार पर आरोप भी लगाती रही है कि सरकार की नाकामी रही जिसकी वजह से आरक्षण रद्द हो गया। तो चाहे विपक्ष की बात करें, सरकार की बात करें और अब अगर हम राजभवन और राज्यपाल की बात करें तो सभी आरक्षण को वापस लागू करने के पक्ष में है। सभी ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण जिस अनुपात में लागू किए जाने को लेकर प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया था उस अनुपात में लागू किया जाए, लेकिन जो कानूनी दावपेच है उससे किस तरह से पार पाया जाएगा ये देखना होगा। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो कितना वक्त लगता है, क्योंकि सरकार एक तरफ डाटा भी इकट्ठा कर रही है, जो क्वांटिफाइबल डाटा
बांटा है अलग अलग वर्गों का, उसको भी इकट्ठा किया जा रहा है। 1 साल के बाद चुनाव भी होने हैं और ऐसे में चुनाव के पहले ये मामला कितना आगे बढ़ पाता है ये देखना होगा। और राज्यपाल के बयान से ये जरूर साफ है कि इसको लेकर राजभवन और सरकार के बीच गंभीर चर्चा हो रही है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि इस विषय का क्या समाधान हो सकता है, किस तरह से वापस जो आरक्षण की सरकार व्यवस्था थी कैसे आगे उसे लागू बढ़ती किया है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहुत धन्यवाद आपका रजनी, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के आरोप